जय श्री राम, जय माँ गंगे सभी को। आज थोड़ी सी एक सेंसिटिव तो खैर कह सकते हैं, मेरे को एक बात करनी थी जिसके लिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी ईरान, इज़राइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसमें कि अमेरिका और इज़राइल के द्वारा ईरान का सुप्रीम लीडर खामनेई उसको मार दिया गया है। चलो, युद्ध में ऐसा होता है कि एक साइड से मरते हैं, मतलब नुकसान। मैं तो कभी किसी युद्ध के पक्ष में हूँ नहीं। मैं नहीं चाहता कभी भी किसी भी देश में, चाहे हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, उसमें युद्ध हो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाता, बल्कि चाहता भी बहुत कुछ है। कई लोगों के परिवार चले जाते हैं, कहीं मान लो कोई बेचारा एक इंसान है, वो अपने घर में अकेला कमाने वाला है, वो गुजर जाता है तो पूरा परिवार उसके पीछे, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वीरान हो जाता है उसके जाने के बाद भी। बट जो मेन मुद्दा जो है आज का ये वीडियो बनाने का ये मेन मुद्दा ये है, अभी जैसे ईरान में उनके सुप्रीम लीडर खामनेई, उसकी डेथ हुई, ठीक है, चलो डेथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। उनके खुद की वहाँ की जनता, उनकी ईरान की खुद की जनता, इवन लड़कियाँ, छोटी बच्ची, पुरुष भी होंगे, जो भी होंगे बेचारे, खैर न्यूज़ आ नहीं पा रही वहाँ पे। जितना भी मैं देख रहा हूँ, ट्विटर वगैरह पे देखा मैंने, और ये यूट्यूब वगैरह पे करंट अफेयर्स के जो चैनल्स वगैरह होते हैं उन देख। बाकी तो मैं न्यूज़ वगैरह देखता नहीं, न्यूज़ चैनल तो सब फर्जी हैं आज के टाइम में ना। मेन बात करने का मोटिव ये है, वहाँ के लोग खुश हैं उसके मरने से वहाँ के लोग खुश हैं। और जबकि भारत जिनका उससे लेना एक ना देना, मैं ये कह रहा हूँ, भारत में इतने मूर्ख लोग हैं ना जो उसके मरने में दुख जता रहे हैं। इनसे अगर खामनेई की स्पेलिंग ही पूछ लो ना, स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे, ये बता भी नहीं पाएंगे ईरान की हिस्ट्री क्या थी। खैर ईरान के छोड़ो, अनपढ़ गंवा रहे हैं, अपना ही नहीं पता होने कुछ भी, जो बैठे बन रहे हैं। उसके मतलब उसे दुनिया मरने के बाद भी उसके लिए पागल हो रहे, बोल रहे हैं कि वो हमारा नेता था, उसने ऐसा किया वैसा किया, शेर था, उसको धोखे से मारा अमेरिका। चलो भाई, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके मरने में इतना दुख हो रहा है, तो जाके लड़ो अमेरिका से, इजराइल से जाके लड़ो, तुम्हारा भूस भर देंगे वे। जाके लड़ो तो सही वहाँ पे। जो तुम्हारे आज मैं तुम्हारे घर में भी देखो माँ बहन है, मैं किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे घर में माँ बहन है। मैं जितना जियो पॉलिटिक्स तो मैं कम फॉलो करता हूँ, मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं करंट अफेयर्स वगैरह देखता रहता हूँ। तो उसने अभी शायद, मैं या एग्जैक्ट डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए हुए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, 9 साल की बच्ची से 60 साल का बच्चा, 60 साल का बच्चा का 60 साल का बुढ़ा वो शादी कर सकता है, ठीक है। और क्या ना, पुरुषों के लिए अनलिमिटेड शादी कर सकते हैं। महिला वहाँ पे सुरक्षित नहीं घूम सकती। एक बार एक बेचारी महिला अपने प्रेग्नेंट थी, शायद मैं देख रहा था, उसकी प्रेग्नेंट वगैरह थी, तो उसने किसी कारण से अपना हिसाब ताड़ दिया था, उसको जेल में डाल दिया था उन्होंने, और जेल में डाल दिया था, उसका रेप तक किया था उन्होंने। इतनी गंदी बात थी उसकी, पता आपको। अरे भारत में बैठे हुए लोग उसके लिए रो रहे हैं कि खामनेई मर गया, ये मर गया। अरे भाई साहब, खामनेई मर, तुम्हारा क्या मतलब था उससे लेना। चलो, भारत के और ईरान के रिश्ते ठीक हैं, मैं कहता हूँ 60-40 सही हैं, बट एक चीज़ का वजह बताओ, जियो पॉलिटिक्स में कब कौन किसका दोस्त होता है। रिश्ते तो हमारे नेपाल से भी अच्छे हैं, पर वो भी कई बार हमारी टांग काटता है, जबकि हमारे कुछ बराबर नहीं है वो। उसकी मोस्टली चीज़ें हमारे यहीं से जाती हैं, हमारे नेपाल से अच्छे हैं। अभी टर्की वर्की कहाँ पे भूकंप आए थे, सबसे ज़्यादा मदद भारत ने करी थी, फिर भी भारत की जड़ें काटता है वो। अमेरिका को ले लो तुम, कितना वो, मतलब भारत सब मोस्टली जो हैं अमेरिका में भारतीय भी होंगे, जो अच्छी अच्छी कंपनी में भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा चलो जॉब कर रहे हैं अपने प्रोफेशन से, कुछ भी होंगे, मतलब भारत वहाँ से इतना सामान खरीदता है, मैं भूल पा रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कि कितने उसका अरबों डॉलर का हम वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा दोनों के बीच में चलता है हमारा। पर नहीं, हमारी जो देश की जनता है, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में, और ये जम्मू कश्मीर लाल चौक है, वहाँ पे सब उसके लिए मार्च निकाल रहे हैं, खामनेई मर गया, उसके लिए रोया पिट्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अरे भाइयों, मैं एक छोटी सी पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल हमारे देश में दिन में कम से कम 2 या 4, मैं मोटा ने 2 या 4 बोल देता हूँ, 2 या 4 पर्सन जो है ना, आर्मी पर्सन, ऑफिसर, जवान, वो शहीद होते हैं हमारे देश के लिए। तुम में से कभी कोई उनके लिए नहीं रोता। मेरे घर में खुद आर्मी से हैं, मेरे चाचू आर्मी में हैं, मेरे मामा जी भी मेरे आर्मी में थे, मैं भी जानता हूँ। अब मेरे फ्रेंड भी काफ़ी सारे आर्मी में, अच्छी अच्छी पोस्ट पे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, मुझे पता है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ ना वहाँ की। वहाँ दिन में कम से कम ये मान लो 2 या 3 शहीद हो जाते हैं। अभी
क्या बोलते हैं उसका, पहलगाम जब हुआ था कितने हिंदू मारे गए थे, सबसे धर्म पूछ के मारा था। तब वहाँ की जनता ने कुछ नहीं करा, तब वहाँ की जनता ने कुछ नहीं करा, वहाँ सड़कों पे नहीं आई जैसे आज खामने के लिए आ रखी है। क्योंकि अबे हमसे तुम्हारा रोज़गार चलता है जब वहाँ पे जाते हैं हम जब टूरिस्ट जाते हैं बन के वहाँ पे ना, अपने जब देव से घूमने जाते हैं, तब तुम्हें 2 पैसे कमा जाते हैं वहाँ पे, तब तुमने कुछ नहीं बोला। तुम उसके लिए जो तुम्हारे से पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर दूर बैठा है, उसके लिए तुम रो रहे हो बैठे हुए कि काम नहीं हमारा ये था वो था। चलो ठीक है, मानते हो तुम उसका धर्म गुरु के हिसाब से मान सकते हो, कुछ भी मान, अच्छी बात है। बट तब तुम्हारी यही बातें कहाँ चली जाती हैं जब हमारे देश का सैनिक शहीद होता है, जो हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ा है दिन रात के लिए, उसका भी तो घर परिवार है, तब उसके लिए नहीं कोई नहीं रोकता। सब कुछ छोड़ो, एक छोटी सी बात और बोलना चाहता हूँ। पहलगाम के वादी या पहलगाम के आसपास में बोलना, एक कोई झंटू अली शेख नाम दिए थे, वो भी आर्मी ऑफिसर थे, वो शहीद हो गए थे, कश्मीर के थे वो, जम्मू कश्मीर के। मैं अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ इसका, वो शहीद हो गए थे। उनके लिए कभी किसी ने नहीं उठाया। थोड़े दिन के लिए वहाँ सभाएं हुई, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ था, उनके भाई वगैरह भी थे, उन्होंने संबोधित किया था जो भी वहाँ पे होता है। उसके बाद उनका कोई नाम नहीं, कोई उनके लिए सड़कों पे नहीं आया कि भाई तुमने हमारे साथ क्यों करा ऐसा, उनको क्यों मारा, जबकि पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें पाकिस्तान का था। और आज आप तुमसे सभी ये बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं उसका, खाम नहीं मर गया, ये है वो, हमारा ये था वो था। भाई अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो सीधा चले जाओ, भारत सरकार तुम्हें वीज़ा भी दे देगी, सब चले जाओ आराम से ना, ईरान वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें भी तो मोदी की गलती नहीं। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस को पसंद करता, ना मैं बीजेपी को पसंद करता। बट मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं उसका, आप बोलते उसमें मोदी की गलती है, मोदी ने मरवा दिया उसको, मोदी इजराइल गया था। अरे भाई क्या गया था, सब जियो पॉलिटिक्स होती है ये। अगर 2 अक्षर किताबों में पढ़े होते तुम्हें कुछ पता भी होता। तो तुम खामने के लिए रोते फिर रहे हो कि ये होता चला गया, उसके नाम की स्पेलिंग लिख के दिखा दो मुझे, ईरान की हिस्ट्री बता दो मुझे। ये सामने बैठे डिबेट कर सकते थे जो भी होगा, पर नहीं, तुम्हें तो रोना उसके लिए है जिससे हमारा लेना देना नहीं कुछ भी। और फिर उसके हिसाब से अपने देश के नेताओं को टारगेट करना है कि मोदी गया था इसराइल, उसने मरवा दिया, ये करवा दिया, वो फलाना ढिमका ना। अरे यार सोचने वाली बात है कि क्या मतलब पड़ रहा है। जियो पॉलिटिक्स में कौन कब किसका बनता है। तुम अपने देश के लिए सोचो ना, क्या कर रहे हो तुम अपने देश के लिए, बताओ। दूसरे के मरने में तुम खड़े हो जाते हो। अभी तुम्हारी आर्मी ऑफिसर, आर्मी के जवान डेली शहीद होते हैं, तुम उनके लिए नहीं खड़े होते, बताओ। मुझे तो पता है, मेरे तो काफ़ी फ्रेंड, मेरे तो इवन मेरे चाचा जी, अरे मेरे दोस्त भी मतलब आर्मी में अच्छी पोस्ट पे हैं, वो भी बताते रहते कितना खतरा होता है वहाँ पे। अरे भाई साहब पहलगाम हो गया, हिंदुओं को मारा गया वहाँ पे, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके लिए आगे भी, उसके लिए खड़े रहे। अरे सब कुछ छोड़ो, झंटू शेख ने कुछ ऐसे नाम दो उनका, जो शहीद हुए थे आर्मी में थे वो भी बेचारे, उनके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। अब तुम किसके लिए खड़े हो रहे हो, उसके लिए जो 370 हटने के बाद भी भारत का विरोध कर रहा था, 3 तलाक के बाद उसने विरोध कर रहा था, जिसने ऐसे ऐसे कानून बना रखे थे जहाँ पे बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी लड़कियों के लिए, कुछ भी नहीं था। भाई अगर तुम्हें बुरा लग रही ना मेरी बात को, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भयंकर उसने रूल बना रखे थे ना, इतने अगर भारत में बना दीजिए ना, तुम कल को ही ना, यहाँ की जो सरकार है किसी की भी हो, तुम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आ जाओगे कि वो ऐसी है वैसी है। लेकिन नहीं, बिकॉज तुम्हें हमेशा दिखाना है कि तुम दूसरे देश के साथ खड़े हो, अपने ही साथ नहीं खड़े कभी भी। मैं देखो मेरे हर धर्म में दोस्त हैं, सब कुछ है, मैं किसी को टारगेट नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ें बुरी लगी मुझे। मैं कभी बोलता नहीं इस चीज़ के लिए, आज ये वीडियो मेरे लिए बना रहा हूँ क्योंकि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे चीज़ें फील होती हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा था भयंकर जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में इतनी भीड़ निकली बड़ी उनके लिए। अरे यार ठीक है यार, तब कहाँ चले जाते हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, तब कहाँ चले जाते हो जब कोई भारत में आर्मी का, हमारे देश की सेना का जवान ऑफिसर शहीद होता है, किसके लिए होता है, सिर्फ हमारे लिए वो, तब कहाँ चले जाते हो तुम सब, तब क्यों नहीं खड़े होते। इस चीज़ का जवाब जरूर देना मुझे। अगर तुम अपनी इस गंदी मानसिकता के साथ जी रहे हो ना कि दूसरे के सामने दिखाएंगे कि हमारे देश में ये हो रहा है वो, जबकि वहाँ की ईरान की खुद की जनता, मैं वहाँ की फ़ोटोज़ आ रही थी, ईरान की जनता इतनी खुश हो रही थी उसके मरने पे भी। अभी कुछ 2-3 महीने पहले वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, रिवोल्ट होता है जब भी होता है ना, 30,000 से ज़्यादा वहाँ की जनता को उन्होंने मार दिया, 30,000 जनता को मार के विद्रोह में, पता नहीं चला कहाँ चले गए वे। जितनी फ्रीडम यहाँ मिलती ना भारत में रहने के लिए भी, इतनी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी देश की जनता को दिखाते हो, देश की जनता को, देश को हमेशा दिखाते हो कि तुम हम ही हैं भयंकर, जो सही बात है, हम ही हैं जो अपने देश का नाश करवा रहे। सही किसी ने सही कहा है, घर का बेदी लंका ढाए। अगर हम ही भयंकर अपने देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा भाई, साफ सीधी बात है। जिसको बुरी लग रही है लगने दो, बट इस बात मेरे दिल में थी, मैंने इसलिए आज ही वीडियो बना के डाल रहा हूँ।
पर मुझे इस चीज़ का आंसर जरूर देना, तब कहाँ ले जाते हो जब हमारे देश का कोई आर्मी ऑफिसर जवान शहीद हो जाता है, तब कहाँ चले जाते हो? ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।